हाय, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम अलग अलग तरह की रियल लाइफ लव स्टोरियाँ देखते हैं। बेसिकली हम कई बार नॉवेल्स में या फिर फिल्मों में कई फिक्शन लव स्टोरियाँ देखते हैं और इन फिक्शन कहानियों में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, लेकिन ये कहानियाँ हमें शायद कभी कभी रिलेटेबल नहीं लगती। लेकिन जो रियल लाइफ लव स्टोरियाँ होती है उन सारी कहानियों में से छोटी छोटी बातें हम बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो कहानियाँ हमें अपनी सी लगती है। और ऐसे ही रियल लाइफ लव स्टोरियाँ हम हमारे चैनल पे देखते हैं। और आज हम दो जो किरदारों की रियल लाइफ लव स्टोरी देखने वाले हैं वो बहुत रिलेटेबल और बहुत नॉन फिक्शन कहानी है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स फ्री। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हमारे आज के वीडियो के दो लीड किरदार है जो टेलीविज़न की एक वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन जोड़ी है, और उस जोड़ी का नाम है एक्टर कुशाल टंडन और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी। आज के वीडियो में हम इन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। इन दोनों की कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इन दोनों की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। बेसिकली इन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी और इन दोनों की प्रोफेशनल लाइफ दोनों कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम कुशाल टंडन की बात करें तो कुशाल को 2012-13 में टेलीविज़न करियर को शुरुआत की थी। उसका सबसे पहला शो था 1000 में मेरी बहना है। इस शो के बाद कुशाल ने बहुत से रियलिटी शोज किए, स्पेशली बिग बॉस। ये शो कुशाल का बहुत मोस्ट टॉक्ड शो था। तो साथ ही साथ नच बलिए में भी कुशाल एज अ कंटेस्टेंट हमें दिखा था। उसके बाद कुशाल ने ऑन स्क्रीन यानी कि सीरियल्स में बेहद इस शो से वापसी की, और 2022 में कुशाल ने फिर एक बार कुछ सालों बाद सोनी टीवी के शो बरसाते में एज ए लीड कैरेक्टर बनकर टेलीविज़न पर वापसी की थी। इस शो में कुशाल के कैरेक्टर का नाम था रेयांश, और इसी शो में रेयांश को उसकी आराधना यानी कि कुशाल को उसकी शिवांगी मिली थी। शिवांगी के करियर के बारे में अगर हम बात करें तो शिवांगी ने अपने करियर की शुरुआत में बेगूसराय और जैसे बहुत से शोज किए थे, लेकिन शिवांगी को जिस शो से पहचान मिली थी वो शो था स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। 2016 से लेकर 2021 यानी कि ऑलमोस्ट 5.5 सालों तक शिवांगी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है इस शो में नायरा का कैरेक्टर प्ले किया था। ये शो खत्म होने के बाद शिवांगी ने खतरों के खिलाड़ी से रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद बालिका वधू 2 और फिर 2023 में शिवांगी हमें बरसाते इस शो में आराधना का लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई थी। टू बी ऑनेस्ट ये जो शो था यानी कि बरसाते, ये ऑनलाइन टीआरपी में हाईएस्ट रेटेड शो था। इन सिंपल वर्ड्स ये शो ज़्यादातर यंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलर था, और इस शो में आराधना और कुशाल की एक टॉक्सिक और रिलेटेबल रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाली लव स्टोरी दिखाई गई थी, जो आज की जनरेशन को ज़्यादा हदों तक बहुत रिलेटेबल लगने लगी थी। और इसी वजह से इन दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत फेमस होने लगी। इन दोनों को भी उनके फैंस रियल लाइफ में शिप करने लगे थे। पर अगर हम शिवांगी जोशी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो उसका जो शो था यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शो के एक्टर मोहसिन खान के साथ शिवांगी का रिश्ता ऑलमोस्ट 6 सालों तक था। 2022 में रूमर्स या खबरों की माने तो शिवांगी और मोहसिन का ब्रेकअप हो गया था। शिवांगी एक अजीब पैथ से जा रही थी। उसी वक्त
शिवांगी की मुलाकात बरसाते के सेट्स पर कुशाल से हुई थी और कुशाल और शिवांगी की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी, दोस्ती गहरी होने लगी और ये गहरी दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई। अब टू बी ऑनेस्ट, टेलीविजन के कपल्स में कई बार रूमर लव स्टोरियाँ होती है, लेकिन शिवांगी और कुशाल की ये लव स्टोरी कभी भी रूमर लव स्टोरी नहीं थी। मैं 3 इंसिडेंट्स आज के वीडियो में बताने वाला हूँ जिनके बाद इन दोनों की ये लव स्टोरी रूमर नहीं तो एक असली लव स्टोरी बनी थी। सबसे पहले ये शो खत्म होने के बाद शिवांगी और कुशाल एक लॉन्ग ट्रिप पर गए थे और इस ट्रिप की एक तस्वीर कुशाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी, जो चंद घंटों में उसने अपने स्टोरी से, अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी थी। और टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई दोस्त हो तो वो नहीं कहेगा कि हमारे पिक्चर, हमारी कोई फोटो डिलीट कर दो। तो रूमर्स के माने तो शिवांगी को इस तरह की कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर डालना सही नहीं लगा था और शायद इसी वजह से कुशाल ने ये पिक्चर डिलीट कर दी हो। पर आई थिंक कोई दोस्त अपने दोस्त को किसी भी तरह की पिक्चर ऑनलाइन या सोशल मीडिया से डिलीट करने के लिए नहीं कहेगा। तो ये अंडरलाइन होता था इस इंसिडेंट्स में कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं तो कुछ और भी रिश्ता है। और बहुत कम बार टेलीविजन के स्पेशली 2 लीड एक्टर्स इस तरह शो खत्म होने के बाद एक साथ किसी जगह घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड इंसिडेंट था 2024 के मई मंथ में, जब शिवांगी के बर्थडे पर कुशाल ने शिवांगी के लिए एक बहुत प्यारी और लवेबल पोस्ट लिखी थी और कहीं ना कहीं कुशाल ने अपने अनकहे जज्बात इस पोस्ट से फैंस तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और इस पोस्ट के बाद तो 99% फैंस को लग रहा था कि इन दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। लेकिन रिसेंटली कुशाल ने ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कुशाल को प्यार के बारे में, रिश्ते के बारे में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल कि आई एम इन लव, फिलहाल मैं एक प्यारे रिश्ते में हूँ। इस इंटरव्यू में कुशाल ने कहा था कि मैं किसी के प्यार में हूँ, किसी के साथ रिश्ता है मेरा, लेकिन अभी मैं शादी के बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे घर वालों का बस चले, स्पेशली मेरी माँ का, तो आज ही मेरी माँ मेरी शादी करा दे। लेकिन मुझे शादी के लिए अभी कोई जल्दी नहीं है। पर इस सब में एक अच्छी बात है कि मैंने और मेरे पेरेंट्स ने कोई भी नया रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी ज़िंदगी में एक सही पार्टनर मिल गया है। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि 2022, 23 और अब 24, इन 3 सालों में शिवांगी और कुशाल का ये रिश्ता धीरे धीरे ग्रोन अप होने लगा है। और इसी इंटरव्यू में कुशाल ने आगे ये भी कहा था, जो एक बहुत डाइसी स्टेटमेंट है, कि उसने कहा था कि आई एम नॉट रेडी टू मैरी राइट नाउ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग, और वी कांट से एनीथिंग इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ आता है। पिछले कुछ महीनों में शिवांगी और कुशाल के एंगेजमेंट की रूमर्स भी इन दोनों के रिलेशनशिप की तरह सारी जगह पर फैली थी। एक तरफ जहाँ शिवांगी और कुशाल का रूमर रिलेशनशिप धीरे धीरे कंफर्म हो चुका है, कुछ उसी तरह उन दोनों के एंगेजमेंट के रूमर्स भी शायद खरे हो सकते हैं। और ये रूमर्स थे कि 2024 के एंडिंग से पहले कुशाल और शिवांगी एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर लेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नवंबर और दिसंबर 2024 को ख़त्म होने के लिए अभी भी 2 महीने हैं। और इन 2 महीनों में क्या सच में कुशाल और शिवांगी एक दूसरे के साथ सगाई करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैंने जो पहला, दूसरा और तीसरा 3 इंसिडेंट्स बताए, उन 3 इंसिडेंट्स के बाद कहीं से भी शिवांगी और कुशाल एक दूसरे के सिर्फ दोस्त बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं फैंस को इन दोनों का ये रिश्ता रियल लगने लगा है। लेकिन इसी बीच इन दोनों के रिश्ते को लेकर एक कंट्रोवर्सी पैदा होने लगी है। और स्पेशली जो कायरा और
शिविन यानी कि शिवांगी और मोहसिन के फैंस थे, जो आज भी शिवांगी और मोहसिन को रियल लाइफ में एक साथ देखना चाहते हैं। शायद उन्हीं फैंस के तरफ से, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द फैंस, लेकिन उनमें से कुछ फैंस ने शिवांगी और कुशाल को एज ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था। बेसिकली 2024 से हम देखें तो शिवांगी की एज है 24 इयर्स, तो दूसरी ओर कुशाल की एज है 39 इयर्स। दोनों के बीच 13 इयर्स का एज गैप है एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स ह्यूज। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर एज अ जेन्युइन बंदा मैं अपनी कोई ओपिनियन रखना चाहूँ तो आई थिंक आई नो कि ये एक बहुत बड़ा एज गैप है और इस एज गैप से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन ये एज गैप और इस एज गैप से होने वाले कॉम्प्लिकेशन उस कपल के बीच होंगे, उन दो इंसानों के बीच होंगे। और अगर उन दो इंसानों को एक दूसरे के एज गैप से कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी आर नो वन कि उनके बारे में, स्पेशली उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोले, इन दोनों को किसी एज गैप की वजह से ट्रोल करे, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। और दूसरी ओर हम ऐसा अक्सर कहते भी है कि एज इज जस्ट नंबर, और अगर उस रिश्ते में मौज दो लोगों के बीच प्यार बेकरार है तो शायद उन दोनों के बीच का जो एज गैप होगा वो भी उन दोनों के बीच का प्यार कम ही कर देगा। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि शिवांगी और कुशाल के बीच का ये प्यार इन दोनों के एज गैप को बीच में नहीं आने देगा। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और मेंटली दोनों भी एक सेम थिन लाइन पर होंगे और इसी थिन लाइन की वजह से इन दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता पल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ जेन्युइन बंदा, आई जेन्युइनली विश कि इन दोनों का ये रिश्ता बहुत जल्दी कंफर्म हो जाए और ये दोनों भी शादी के रिश्ते में बंध जाए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये था रिश्ता शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन का। अगर आप इन दोनों के फैंस हो तो कमेंट्स में बता देना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेअर कर देना। दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।